आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं मोल अवधारणा, आप फिजिक्स में 7 को फंडामेंटल यूनिट पढ़े होंगे, उसमें एक आता होगा मोल। ये मोल, अब ये मोल जो है, इसे मोल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कोई भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो एलिमेंट का जो वजन वो लिखते हैं कि कितना वजन है, कितना ग्राम है। अब उसको जो हम लोग मेजर करते हैं, क्या चीज में करते हैं? मोल में। जैसे चावल को ले लो तो चावल हम लोग केजी में करते हैं, तेल ले लो लीटर में करते हैं, कपड़ा ले लो मीटर में करते हैं, कहीं दूरी जाना है तो क्या चीज में करते हैं? किलोमीटर में ज्यादा दूरी है तो, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई भी तत्व या तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम जो भी है या आयन है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। मोल, ठीक है। और मोल जो होता है, आप ये याद रखिएगा, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स होता है। अब पार्टिकल के जगह पर क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक मोल बराबर इतना पार्टिकल होता है। अब बताओ, एक मोल को हम लोग यानी कि मोल जो होता है यानी कि पार्टिकल को ये Na से डिनोट करते हैं, और यही Na को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब एवोगाड्रो नंबर जो होता है यानी कि उसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कभी कभी यहाँ 0.23 दिया हुआ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चलता है। और यानी कि उसको डिनोट करते हैं Na से। अब हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे मान लिया जाए, अब इसको फार्मूला के अनुसार से बनाया गया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम सोडियम आपको दिया हुआ है कि सोडियम जो है 46 ग्राम है। कई ग्राम है? 46 ग्राम है। कहेगा कितना मोल है? कहेगा कितना मोल है? तब बताओ, यानी कि मोल के लिए फार्मूला हम पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो पहले सीख लो। मोल बराबर होता है गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और दूसरा एक मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। आज जो हम लोग बात करने वाला है, यही दो फार्मूला पे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम यूज करेंगे, उसको आगे बनाएंगे वीडियो, उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, एक ये मोल यानी कि ये भी मोल निकालेंगे, लेकिन कब? यानी कि एटॉमिक वेट, वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट यहाँ लिखो, और गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट लिखो। ये दो फार्मूला आप यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ये फार्मूला तो आप याद कर लीजिएगा, हम जानते हैं कि याद कर लीजिएगा, याद तो कर लीजिएगा, लेकिन यही पता नहीं चलता है कि फार्मूला का यूज कहाँ करना है। फार्मूला इसको रट लीजिएगा, हम जानते हैं रट लीजिएगा, यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करके कंसेप्ट यानी कि इसको बनावेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे बनाना, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, पता नहीं चलता। वैसे लिख देता है, जैसे जैसे टीचर लिखता है उसी आधार से अगर आप भी लिखते हैं तो फिर आप सीखे क्या? नहीं, अगर टीचर जो लिखे हैं उसके अनुसार से आप कुछ सोचने का विचार कीजिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए, ठीक है। जैसे जो लिखा हुआ वही चीज आप देखते कि उतार रहे हैं, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक। जैसे स्कूल में भी देखिएगा कि होमवर्क जो देते हैं ना, तो आप यानी कि कहीं से समझ भी आवे या ना आवे, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। आपको जो दिए हैं कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कॉपी कंप्लीट अब देख देख के उतार लिया, किसी से उतरवा दिया, ऐसा कंसेप्ट नहीं बताना है, ठीक है। आपको समझाएं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, वही फार्मूला को यहाँ यूज कहाँ कर रहे हैं। तब पिछले क्लास में आपको मैं बताया था, यानी कि एटम का वेट और मॉलिक्यूल का वेट। तो ध्यान देना, जैसे पहले पहचानने में, जैसे मान लो Na है
ये Cl है, ये K है, ये Ca है। अब बताओ ये सब जो है से है क्या? अकेला अकेला है तो कहेंगे एलिमेंट है, और एलिमेंट का छोटा वाला रूप को कहते हैं एटम, ठीक। और यही एटम के वेट को कहेंगे एटॉमिक वेट। समझना, एटॉमिक वेट। देखो ये पहले से है एलिमेंट, पहले से है एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा रूप को एटम कहते हैं, और यही एटम के वेट को एटॉमिक वेट कहते हैं, ठीक। अब बताओ ये एटम है तो फार्मूला जब भी लगाएंगे और अगर इसका भार दे दिया है, जैसे उधर दिया था, यानी कि सोडियम का भार दिया था 46, वो कहेगा कै मोल है। ये जो इसका भार होता है ना मोल में होता है, ग्राम में जो रहेगा ना समझना 1 मोल का भार है। जैसे 46 है ना, अगर ग्राम लिखा हुआ तो समझना 1 मोल का वजन है। जब भी अगर ग्राम लिखा रहेगा तो समझना 1 मोल का वजन है। अगर इसका लिखा हुआ 35.5 तो समझना ग्राम 1 मोल का वजन है। अगर कैल्शियम का लिखा हुआ है 40, अगर AMU लिखा हुआ है तो समझना 1 एटम का मास है। बात को समझ लेना तब आगे बनाना। AMU लिखा हुआ तो समझना 1 एटम का मास है, लेकिन अगर ग्राम लिखा हुआ तो समझना 1 मोल का मास है। अब ध्यान देना, लेकिन देखना है कि दिया हुआ क्या है। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो समझना कि 1 मोल का वजन है, और AMU में दिया हुआ है, इसको AMU नहीं लिखे कभी कभी यू खाली लिख देता है, तो समझना ये भी 1 एटम का मास है, 1 एटम का मास है। लेकिन ग्राम में रहेगा तो समझेंगे वो 1 मोल का मास है, ठीक। अब देखो, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाओगे? अरे मान लो कि 46 ग्राम है, तो क्या है वजन दिया हुआ है, तब मोल का वजन मोल से करना है। तो देखो यानी कि 1 मोल का वजन है, तो 1 मोल यानी कि 46 ग्राम है। अब 46 ग्राम है, और ये एटम का वेट कितना होता है? दिया हुआ है कि 46 ग्राम हम लिए हैं, और एटम का वेट कितना होता है? तो कहेंगे 23। देखो फार्मूला लगा देना है यहाँ, एटम का वेट यानी एटॉमिक वेट। बताओ एटॉमिक वेट अगर ये फार्मूला लगा दें तो लगेगा ये कौन वेट कह रहा है? मोलिकुलर वेट। गिवन वेट तो दे दिया, दे दिया, लेकिन कह रहा है कि अब एटम का वेट नहीं, एटम है सब, तो एटम वेट यानी एटॉमिक वेट लगाना है, मोलिकुलर वेट नहीं लगा देंगे इस फार्मूला में, ठीक है। तो देखो मोलिकुलर वेट कैसे लगाते हैं, जैसे मोल बराबर हम पढ़े हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट गिवन वेट कितना है? 46 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। एक सोडियम का वजन कितना होता है? 23, और दिया हुआ पहले कितना था? 46। कैलकुलेट करो कितना है? 2। तो कहेंगे कि सोडियम जो था से कै मोल है? 2 मोल। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम 2 मोल। उसी प्रकार से अगर आपको दे दिया है कि कैल्शियम, गिवन वेट ऑफ कैल्शियम आपको दे दिया है कि 400 ग्राम, तो कहेगा नंबर ऑफ मोल निकालो। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तब मोल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? मोल या नंबर ऑफ मोल कहो, मोल की संख्या कहो, ठीक है। तो ये कहेंगे गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। यहाँ फार्मूला लिखना है, क्या फार्मूला लगेगा? एटॉमिक वेट के मोलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, गिवन वेट कितना है? 400, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना होगा? कैल्शियम का कितना होता है? 40। चलो 10 मतलब यानी क्या मोल आ गया? 10 मोल। तो ये फार्मूला को समझ में आ गया होगा, यानी कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे? गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। आपको वेट दिया हुआ रहेगा, कभी कभी क्या करेगा, ध्यान देना, कहेगा कि कैल्शियम जो है से 5 मोल है। कै मोल है? 5 मोल। तो कहेगा इसका वजन कितना है? तब वजन कितना है तब बताओ, फार्मूला क्या पढ़े हैं? ये फार्मूला पढ़े हैं, मोल बराबर गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। मोल बराबर गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। बताओ इसका एटॉमिक वेट पता है ना? हाँ पता है। मोल क्या है? 5 है, 5 के जगह पर 5 रख दो, 5 बराबर गिवन वेट नहीं पता है, यानी कि वेट हमको पता नहीं है, ठीक। एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 40। गुना कर दो, 4 5 20, यानी इसका वेट जो है कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम रहेगा तो क्या मोल हो जाएगा? 5 मोल। कैलकुलेट भी कीजिए, दोनों जगह से यूज करने आना चाहिए, जैसे करे वैसे यूज करने आएगा तभी आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं सवाल बनेगा। चलो एटॉमिक वेट वाला आप समझ में आ गया होगा। अब मोलिकुलर वेट पे चलते हैं। जैसे मान लो
H2O। तो H2O का मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं? तो कहते हैं हाइड्रोजन का वजन 1 होता है और कई गो है 2 गो, प्लस ऑक्सीजन का वजन होता है 16 और उनमें कई गो है 1 गो। इसको यानी कि 2 प्लस 16 हो जाएगा कितना? 18। कितना हो गया? 18। अब बताओ ये इसे दिया रहेगा कि 1 मोल में 18 आया, 1 मोल में जो आया से 18 ग्राम किसका? H2O का। 1 मोल H2O का यानी कितना? 18 ग्राम। अगर 2 मोल रहेगा तो 2 मोल रहेगा तो 18 दूना 36 ग्राम। 4 मोल रहेगा तो कहेंगे 18 चौ 72 मोल, 72 ग्राम। कितना ग्राम? ठीक। अब उसी प्रकार से देखो निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं। कह दिया कि यानी कि आपको दिया हुआ है 72 ग्राम यानी 72 ग्राम दिया हुआ है। तो मोल बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? मोल बराबर पढ़े हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, नहीं मोलिक्यूल है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। चलो वेट कितना देर था? मान लो 72 है तो 72 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18। देखो तो 18 तो 72 क्या मोल आया? 4 मोल आया। देखो तो 4 मोल का 72 था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जिससे आप निकाल लेते हैं। देखो NaOH, NaOH सोडियम का वजन होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16 प्लस 1, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 40। तो 1 मोल में 1 मोल में कितना आ गया? 40। अगर 1 मोल NaOH को कहेगा तो 40, अगर 4 मोल कहेगा तो इतना गुना करो 4 से, 4 को 16, 160 ग्राम। ग्राम में लिखना है, ग्राम में लिखना है। अगर वही कह दिया 10 मोल तो 10 मोल में कितना? तो 1 मोल में होता है 40, तो 10 मोल में हो जाएगा 400 ग्राम। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अच्छा कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। देखो 400 ग्राम अगर आपको दिया हुआ है तो क्या होता है? गिवन वेट। मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, नहीं मोलिकुलर वेट, मोलिकुल है, मोलिकुलर वेट। चलो गिवन वेट कितना है? 400। अब आज मोलिकुल का वेट कितना होता है? एगो का 40, काटे में कितना आ गया? 10। देखो तो यही 10 आ गया। जो इससे करें वो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी ये हम दो देख लिए हैं, आप इसका निकाल